Good evening, friends. Now we will discuss today's homework of math. I'm coming to the first question. The sum of the two numbers. The sum of two numbers 76, 54, 327. If one number is something, find second number. क्वेश्चन बनाने से पहले हमें ये समझना होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर हम ये समझ जाते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है तो हमारा आधा से ज़्यादा काम हो चुका होता है। तो हम क्वेश्चन के पैटर्न को देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबरों का जो योग होता है, यानी दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा नंबर बनता है वो ये नंबर है। उसमें से इफ़ वन नंबर, उसमें से एक नंबर इतना है, फाइंड सेकेंड नंबर। तो हम क्या करेंगे तो हमें दूसरा नंबर पता चलेगा। अब इसको हम छोटे नंबर पे लेके आ जाएंगे। अगर कोई कहे कि दो नंबर को जोड़ने के बाद 5 आता है और एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? तो 2 प्लस कितना करेंगे तो 5 होगा। तो 2 में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो 5 हो जाएगा। ये छोटा था इसलिए हम इजी कर लिए, लेकिन इसका प्रॉपर तरीका क्या हुआ? 5 में 2 माइनस करेंगे तो जो आएगा वही हमारा रिजल्ट होगा। सेम तरीके से हम इसको डील करेंगे कि दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मुझे मिलता है उस नंबर को हम पहले लिखेंगे, उसमें से एक नंबर जो दिया हुआ है उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा फाइनल दूसरा नंबर होगा। यही तरीका हम इस प्रश्न में लगाएंगे। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज समथिंग इफ स्मॉल नंबर इज 45, 23, 27 फाइंड बिग नंबर। ऊपर वाले प्रश्न में एज वी आर सीइंग दैट कि सम कह रहा है। इन सेकेंड क्वेश्चन कि हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंस कह रहा है। सम और डिफरेंस में क्या अंतर है, इस चीज़ को हम समझ लेंगे अच्छे से। दो नंबरों को जोड़ने के बाद ये आ रहा है। अब यहाँ कह रहा है कि दो नंबरों में डिफरेंस इतना है। मान लीजिए अभी मैं 5 और 3 दो नंबर रख लिया, 1 और 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है। दो नंबरों के बीच का डिफरेंस 2 है। अब कहता है कि अगर उसमें से एक नंबर स्मॉल नंबर, एक नंबर 3 है तो बड़ा नंबर क्या होगा? डिफरेंस 2 है, स्मॉल नंबर 3 है, तो बड़ा नंबर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस और स्मॉल नंबर को जोड़ देंगे तो हमें क्या होगा? बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो हमें बड़ा नंबर मिल जाएगा। सेम पैटर्न पे हम यहाँ काम करेंगे। डिफरेंस हमारा इतना है, छोटा नंबर ये है, हमें प्राप्त करना है बड़ा नंबर, तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। सिंपल ऐड करते ही हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 2265,768। ये टोटल पॉपुलेशन है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड लाइन, इन दिस सिटी मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रेन आर देयर। इट मीन्स इस टोटल पॉपुलेशन में कौन लोग हैं इंक्लूडेड हैं? इसमें मेल है, फीमेल है एंड चिल्ड्रेन है। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि देयर आर 67, 89 मेल, मेल की संख्या इतनी है, एंड फीमेल, दो संख्या गिवन है, मेल एंड फीमेल। तो जाहिर सी बात है कि जब मेल फीमेल की संख्या दी हुई है और टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ, देन वी हैव टू फाइंड आउट how many children are there. The procedure is कि just sum up of male and female and minus from the total, then you will get your final result. In this way, in total population we will minus male and plus female, male plus female, ये हो जाएगा आपका मेल फीमेल का सम, और टोटल में मेल फीमेल के सम को जब हम माइनस कर देंगे देन वी विल गेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन।
नाउ कमिंग टू द होमवर्क ऑफ इंग्लिश। हम पहले बना चुके हैं देयर का यूज़। अब हम एक जनरल बनाएंगे जो हमारे डेली के दिनचर्या में यूज होता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा या आपसे लोग पूछते होंगे कितने बजे हैं, 10 बजा है, 8 बजा है, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे 10 बजा है, पहला वर्ड पकड़ेंगे है और था, है और था। अगर है शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो देन हम इज का करेंगे। है और था जो है ये एक्चुअल टाइम डिनोट करता है कि ये कौन से टाइम में है, प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है और था पास्ट टाइम को डिनोट करता है। देखिए इस चीज़ को एकदम क्लियर कंफर्म कर लीजिए कि ये टेंस, इससे टेंस का पता नहीं चलता है और था टेंस नहीं बताता है और था सिर्फ टाइम बताता है। लेकिन चूंकि एक परसेप्शन है, हम लोग आज तक ये जानते आए कि है प्रेजेंट टेंस हो गया और था पास्ट टेंस हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रेजेंट टाइम बताता है और था प्रेजेंट पास्ट टाइम बताता है। अब हम आते हैं टू द पॉइंट पे। 10 बजा है मीन्स इज। कितना बजा है? 10 बजा है, तो इसको हम इट इज से बनाते हैं। इट इज। कितना बजा है? 10 बजा। इसको हम 10 o'clock लिख देंगे, 10 o'clock। इसका मतलब हो गया 10 बजा है। 9 बजा है, इट इज़ 9 o'clock। 4 बजा है, इट इज़ 4 o'clock। 3 बजे का समय है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका पैटर्न तो अलग आ गया। 3 बजे का समय है, इसके कहने का अर्थ भी वही है कि 3 बजे है। इसको कहने का केवल ढंग चेंज हुआ है लेकिन मैटर सेम है, तो इसको हम बनाएंगे भी सेम। इट इज़ 3 o'clock। अब यहाँ देखिए 10 बजा था, यहाँ टाइम चेंज हो गया। नाउ वी जस्ट बिफोर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टाइम। देन वी हैव टू चेंज आवर फॉर्मेट, वी हैव टू कम टू द पास्ट टाइम। टाइम आ गया तो वाज कर देंगे, इट वाज। इट वाज में क्या होगा? 10 बजा। बाकी सब सेम रहेगा, इज के जगह पे हम वाज यूज करेंगे। इट वाज 10 o'clock। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट 10 बजने में 10 मिनट हैं, 10 बज करके 10 मिनट हो गए, क्वार्टर टू पास्ट। इस दो चीज़ें इसमें अभी और ऐड करेंगे, इसके बारे में हम कल डिस्कस करें। आज हमने हिंदी में पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द को रिप्लेस किया है संधि विच्छेद से। पिछले कुछ दिनों से हम पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द करते आ रहे थे। आई थिंक कि हम लोगों के पास एक अच्छी खासी संख्या में पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द का स्टॉक हो चुका है, उसको हम अभ्यास करते रहेंगे। बट अब हम आज से संधि विच्छेद का अभ्यास करना शुरू करेंगे। जैसे हमारा पहला वर्ड है अधिकांश। पहले हम ये जान लेंगे कि संधि विच्छेद होता क्या है। कि एक बड़ा शब्द होता है, वो कई शब्दों को जोड़ के बना होता है, उसको अलग अलग कर देना विच्छेद कहलाता है। संधि मीन्स जोड़ना, विच्छेद मीन्स अलग करना। एक वर्ड है जैसे अधिकांश, 2 वर्ड को मिला करके अधिकांश वर्ड बना है, तो वो कौन से 2 वर्ड हैं जिनको मिला करके अधिकांश वर्ड बना है, इसी का पता लगाना संधि विच्छेद कहलाता है। अब हम इसको तोड़ेंगे। अधिकांश क्या होता है, इसमें कौन से पढ़ने से भी हमें समझ में आएगा। अधिक अंश, अधिकांश यानी अधिक और अंश, ये 2 वर्ड मिल करके हमारा बना है अधिकांश। इसको जब हम तोड़ दिए तो ये संधि विच्छेद कहलाया, और यही अधिक प्लस अंश रहता और हम इसको संधि करना रहता तो ये बनता अधिकांश। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है आविष्कार, तो आविह प्लस कार, ये बना आविष्कार। उसके बाद है इत्यादि, इति प्लस आदि, तो ये बना इत्यादि। नेक्स्ट उज्ज्वल, उज्ज्वल का हम क्या करते हैं, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। उमेश, उमा प्लस इस, उमेश। आज तो हम इसको सीधे सीधे केवल संधि विच्छेद किए हैं, कल से हम इस पे डिस्कस करेंगे
कि संधि विच्छेद करने के रूल्स क्या होते हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि संधि विच्छेद को कैसे करना है। इसमें स्वर को स्वर के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, विसर्ग को स्वर के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। नाउ कमिंग टू द होमवर्क ऑफ GK। एज आई हैव गिवन इन GK कि जस्ट राइट 10 स्टेट्स नेम। ये मैंने एक प्लस का मार्क करके आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन दिया है, और एक जस्ट एक खाका आपके दिमाग में फिट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आपको आइडिया लगे कि कौन सा स्टेट का लोकेशन कहाँ है। अभी आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं जाना है, जस्ट एक ड्रॉ करना है मैप दिमाग में। जैसे सबसे ऊपर नॉर्थ में के पास में जो टॉप पोजीशन है, यहाँ आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है। उसी तरह नॉर्थ के जस्ट नीचे, एकदम नीचे चले जाइए साउथ में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो स्टेट बसता है वो है केरला। ईस्ट के ईस्ट साइड में जो एकदम नॉर्थ ईस्ट में इधर आके जब बसता है, तो यहाँ देखिए जो पोजीशन है ये है असम का, 3 नंबर में असम। इससे हम कल जब डिस्कस करेंगे तो असम के पास में 7 स्टेट ऐसे हैं जो कनेक्टेड टू असम है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में भी कल चर्चा करेंगे। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट में जब हम इंटर करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में हम बंगाल के थ्रू इंटर करते हैं, इसीलिए इसको वेस्ट बंगाल से जोड़ देते हैं हम। इसके नीचे जब आप आ जाइएगा तो यहाँ उड़ीसा, उड़ीसा से हम नीचे आ गए तो यहाँ हो गया आपका आंध्र प्रदेश, 4 नंबर में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ठीक नीचे तेलंगाना, इसको इसी पैटर्न में हम याद रखेंगे। तेलंगाना के पास में तमिलनाडु, तमिलनाडु से फिर इधर हम आ जाएंगे केरला, महाराष्ट्र, यहाँ नीचे कर्नाटका, ये वेस्ट में बिल्कुल आ जाएंगे तो आप राजस्थान और गुजरात, और ये बिल्कुल जो सेंटर है इसको MP बोलते हैं, यानी मध्य प्रदेश। इसको हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, एक खाका दिमाग में फीड करेंगे। इसको करते रहिए ताकि आपके दिमाग में ये रहे। थैंक यू।